आज तक आपने लड़के वालों को दहेज लेकर शादी तोड़ने के मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां लड़की वालों को चढ़ावा कम मिला तो दूल्हा सहित बारात को ही बंधक बना लिया। बारात चढ़ने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हा सहित बारातियों को बंदी बना लिया और 20 लाख रुपए दहेज मांगा। यहां तक कि लड़की पक्ष पर आरोप लगाया गया कि दूल्हे की बहन के साथ मारपीट की गई। वहीं रिटायर्ड आईएएस के एक व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने फ़ोन किया और उनके फ़ोन पर वहां पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस की मौजूदगी में 5 लाख रुपए का समझौता कराया गया। इसके बाद लड़के पक्ष को छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दूल्हा सहित बारातियों को लड़की पक्ष ने पहले बंधक बना लिया, फिर उल्टा लड़के वालों से दहेज लेने की जिद पर अड़ गए। औरैया में घोड़ी पर बैठकर दूल्हे राजा स्टेज पर पहुंचे और दुल्हन भी अपनी साजन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दूल्हा स्टेज पर आया, दुल्हन भी स्टेज पर आ गई। क्या है पूरा मामला? लोगों ने इस यादगार लम्हे को कैमरे में कैद कर लिया। तभी स्टेज पर मौजूद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के जयमाला डाली। तब तक सब कुछ सही सलामत चल रहा था। कुछ रिश्तेदार बारात चढ़ने के बाद जयमाला कार्यक्रम होते ही कार्यक्रम से चले गए। लेकिन देर रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लड़के पक्ष के लोग अपनी जान की भीख मांगने लगे। लड़के की बहन और खुद दूल्हा बने लड़के ने यह भी आरोप लगाया कि दुल्हन ने मेरी बहन के साथ मारपीट कर दी। औरैया जिले के औरैया कोतवाली क्षेत्र के जरहौलिया गांव में लड़के पक्ष को बंधक बना लिया गया। लड़के पक्ष वालों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने 20 लाख की डिमांड रखी और कहा कि तुम लोगों ने झूठ बोलकर शादी की है, अपने आप को बहुत अमीर बताया था। जब चढ़ावा लेकर आए तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा। अब तुम लोगों को तभी जाने देंगे जब तुम 20 लाख रुपए दोगे, जबकि लड़की पक्ष को हमने कुछ झूठ नहीं बोला था। वह मेरे घर पर आए थे और घर भी देखा था। मैं दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन मेरी नौकरी छूट गई थी, जिसकी जानकारी इनको हमने पहले ही दे दी थी। बारात लेकर दुल्हन लेने गए परिवार को बिना दुल्हन के ही घर वापस लौटना पड़ा। एक तरफ दूल्हे की हसरत अधूरी रह गई, तो वहीं हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन अपने ही घर रह गई। उत्तर प्रदेश के औरैया में फेरों से पहले ही दूल्हे और उनके परिवार की पोल खुल गई। लड़की वालों ने दूल्हे समेत बारातियों को बंधक बना लिया। हैरानी की बात तो यह है कि वधू पक्ष ने बारात में आए रिटायर्ड आईएएस को भी बंधक बना लिया। इस बात की खबर जब पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंची और फिर मामला सुलझाया। विवाद के बाद शादी की रस्में नहीं हुई। मामला बीते शनिवार का है। नई बस्ती अबूनगर फतेहपुर निवासी सुंदरलाल अपने बेटे सौरभ की बारात लेकर औरैया के जरूहलिया गए, जहां द्वार 4 से लेकर जयमाल तक की रस्म धूमधाम से हुई। आधे से ज़्यादा बाराती तबीयत से पेट पूजा कर वहां से निकल भी गए, लेकिन जैसे ही फेरे की रस्म से पहले चढ़ावा की रस्म हुई तो दूल्हे की पोल खुल गई। दरअसल हुआ यूं कि दुल्हन ने जेवर कम देखा तो वह दूल्हे पर भड़क गई और उसकी बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी और देखते ही देखते ये शादी जंग के मैदान में तब्दील हो गई। इसके बाद दुल्हन ने खुद सामने आकर शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद तो दुल्हन के परिजनों ने बारात को बंधक बना लिया, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। जहां लड़के वालों का कहना था कि लड़की वाले उनसे 20 लाख की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह 5 लाख देने के बाद उन्हें छोड़ा गया। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयकरण सिंह है। अच्छा, किस विभाग में हैं आप? मैं इस समय रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हूँ और अभी तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो हमारे जो रिलेटिव हैं तो उनके यहाँ बारात में आया था निमंत्रण पे। तो जब मैं यहाँ आया
तो मैं अपना 11 बजे खाना वाना खा के एज यूजल अपने चला आया। तो बाद में मुझे 3:45 के करीब फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हो रहा है और ये लोग पैसे मांग रहे हैं, सोना मांग रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, मेरी मदद के लिए आइए जल्दी से। तो मेरे ये जो साली हैं इन्होंने का फ़ोन था, तो मैंने कहा क्या हुआ, पूछा कि यहाँ पे बस जल्दी आइए, यहाँ पे हम लोगों को बंधक बना रखा है और ये डिमांड कर रहे हैं लोग। तो मैं वहाँ पे गया किसी तरह से, जब गया रास्ते में तो जो गांव है वहाँ पे इन्होंने गाड़ी भी लगा दी, आगे निकलने का रास्ता भी जाम कर दिया। तो हम लोग रात में 4 बजे परेशान, वहाँ कोई निकलने की जगह नहीं। फिर किसी तरह हम गांव वालों की मदद लेके घूम के वहाँ गए। फिर उनको हमने बताया, परिचय दिया कि भाई मामला क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो बहुत कोशिश समझाने की कि भाई देखो लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं, आप लोगों की बदनामी होगी, आपने सोच समझ के रिश्ता किया होगा, जांच पड़ताल की होगी, लड़की वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बिना जान के किसी ने कह दिया और आप लड़की देने चले। आपको पता है इनकी आर्थिक स्थिति क्या, लड़का क्या करता है, पिताजी क्या करते हैं, सारी जान पहचान करी होगी ना आपने। लेकिन उन्होंने कहा हाँ सब किया, इन्होंने सब झूठ बोल दिया हमसे कि हम बहुत अमीर हैं, ये है कि हमारी इतनी ज़मीन है, हमारे 3 मकान हैं। इन्होंने बताया कि हमने ऐसा कभी नहीं बोला, इन्होंने मेरा घर देखा, मेरी दुकान, जो भी मेरी संपत्ति सब देखी है, इसके बाद आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने इतना सोना नहीं लाए, मेरी बदनामी हो रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप 20 लाख रुपया दो, मेरा खर्चा हो गया, नहीं तो हम आपको किसी को जाने नहीं देंगे, यहीं मारेंगे। चाहे कोई चलाए, कलेक्टर चलाए, एसपी चलाए, MP लाओ, कोई भी लाओ, हम तो खुद ही प्रधान हैं, हमारी यहाँ चलती है, कोई नहीं, आप भी नहीं जा पाओगे। हमसे भी कहा, हमने कहा भी मैं तो एक बीच में आया हूँ लोगों का समझौता कराने के लिए, हमसे क्या लेना देना है, आपके भी रिश्तेदारों में हो सकता हूँ मैं हूँ, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। पूरा गाँव का गाँव सभी एकदम बुरी तरह से एकजुट हो गए और मारपीट पे उतारो। फिर मैंने कहा कि भाई बताइए किसी तरह से कैसे समझौता हो सकता है, तुम्हारा जो खर्चा हुआ है वो हम दिलाने को तैयार है, मैं इनसे बात करता हूँ। तो इनके पास तो था नहीं, तो मैंने मदद मांगी, कहीं लोग हमारे यहाँ जान पहचान वाले, उनसे कहा कि भाई थोड़ा इमीडिएट, हमारे पास भी पैसा नहीं, तो अल्टीमेटली 5 लाख पे तैयार हुए। मैं फिर मैंने किसी तरह से 3.5 उसी समय कैश लेने को तैयार, मैं चेक डाले हुआ था लकली, मैंने कहा मैं चेक देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इनकी, तुम इन लोगों को छोड़ दो, जाने दो। तो वो जाने को तैयार नहीं। तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, एक लड़के को भेजा थाने में, उसने कहा पहले एप्लीकेशन दे दो, जो भी यहाँ पे थाने। क्या नाम है आपका? प्रियंका वर्मा। अच्छा, यहाँ क्या घटनाक्रम हुई है, शादी किसकी थी और आपके साथ क्या घटना घटी है? जी हमारे बड़े भाई की शादी थी, तो हम लोगों पे कुछ इसी में बहस हो गई। तो हम लोग खड़े आपस में बातें ही कर रहे थे, तो अचानक लड़की ने हमला कर दिया उन पे पीछे से। कौन सी लड़की? जिसकी शादी हमारे भाई से हो रही। क्या नाम था उसका? संगीता। फिर क्या हुआ? फिर बस तुरंत आके उसने बाल मेरे पीछे से खींच लिए और फिर वही हुआ, तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए। और वजह क्या रही है इस घटना के पीछे की? वजह क्या रही, क्यों आखिर आपको घसीटा? उनका कोई आरोप था? बस यही आरोप था कि माल कम लाए, ऐसा कुछ था। क्या इस तरीके की कोई पहले से ही तय थी बात? नहीं, ऐसी कोई बात तय नहीं थी कि ऐसा कुछ है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने कहा वो हम लोगों ने सब किया। लेकिन फिर एन वक्त पे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आप लोगों ने कहा नहीं, डबल आरोप लगा रहे कि इतना था, इतना नहीं था। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो मारपीट भी की गई, मतलब ये हाँ, है? मारपीट हुई। कितने देर आप लोग बंधक रहे वहाँ पर? करीब 4-5 घंटे। यही 4-5 घंटे रहा होगा। पुलिस पहुंची? पुलिस हाँ आई थी, थोड़ी देर में आई थी पुलिस आई। तो पुलिस के सामने भी आप लोग बंधक रहे? जी जी, पुलिस के सामने भी रहा। पुलिस के सामने कितनी देर बंधक रहे आप लोग? हमें लगता है 1 घंटा से ज़्यादा ही, 1 घंटा से ज़्यादा। तो तब भी पुलिस ने नहीं छुड़वाया? नहीं, वो आधा तो उनकी बातें सुन रहे थे, हमें लगता है सारा उन्हीं की बातें ही वो सुन रहे थे। हम लोग की तरफ ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे उन्हीं की बातें से बस सुन रहे थे वो लोग। अच्छा, पुलिस के सामने ही समझौता हुआ आप लोगों का? हाँ, पुलिस के सामने ही हुआ। लेन देन पुलिस के सामने हुआ? हाँ, सब पुलिस के सामने हुआ। सारा पैसा जो भी हुआ, लेन देन जितना भी बना, वो पुलिस के सामने।